जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम आध्यात्मिक मूल्यों का सर्वोच्च साक्षात्कार, भगवान का यशोगान सुनकर जिन लोगों के अंगों में दिव्य विकार आ जाता है, जो गहरी श्वास लेने लगते हैं तथा पसीने पसीने हो जाते हैं, ऐसे लोग भले ही ध्यान तथा अन्य तपस्याएं न करें, फिर भी वे भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। भगवान का वह धाम भौतिक ब्रह्मांडों से परे है और ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता द्वारा वांछनीय है। ते भगवान के नाम की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम का जप करता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया है, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम निरपराध भाव से भगवान का नाम गान करने पर भी किसी के आंखों से आंसू नहीं आते या शरीर में विकार उत्पन्न नहीं आता, तो समझना चाहिए कि उसका हृदय अत्यंत कठोर है। इसलिए हरे कृष्णा कीर्तन पर भी उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता। जब हम निरपराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जब हम कीर्तन करते हैं, तो शरीर में ये दिव्य विकार प्रकट होते हैं। हमें भगवान नाम का जब 10 अपराधों का ध्यान रखना होगा। पहला अपराध है कि उन लोगों की निंदा करना जो भगवान की महिमाओं का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि लोगों को भगवान की महिमाएं बताई जाएं। इसलिए जिन लोगों ने इस कार्य में अपना जीवन समर्पित किया है, हमें उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तो बताया गया है, भगवान नाम का जो जप है, हमें ध्यान पूर्वक बोलना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। ये जो मंत्र है, एक कलयुग की औषधि है। आप इसे आजमा के देखिए एक बार, क्योंकि ये जो मंत्र है 16 अक्षर का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया गया है कि जो व्यक्ति नाम का जप कर रहा है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, उसका हमें कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। आगे बतलाया गया है कि साथ ही भगवान विष्णु का नाम परम मंगल है और उनकी लीलाएं उनके नाम से अभिन्न है। तो बताया गया है कि भगवान का जो नाम है परम मंगल है, तो और उनकी लीलाएं क्या हैं, उनके नाम से अभिन्न है। ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हरे कृष्ण का कीर्तन तथा काली या दुर्गा या शिव जी का देवताओं के नाम और उनके कार्यों के समान मानता है। वह भगवान विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है, तो वह भी एक अपराध है। भगवान की महिमाओं का प्रचार करने वाले गुरु को एक सामान्य मनुष्य मानना तीसरा अपराध है। चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों जैसे पुराणों एवं अन्य प्रमाणिक ग्रंथों में ज्ञान की सामान्य पुस्तकें मानना। यह सोचना पांचवा अपराध है। भक्त भगवान के नाम की महिमाओं को अनावश्यक कितना महत्व देते हैं। वस्तुतः भगवान का नाम स्वयं से अभिन्न है। आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च पराकाष्ठा भगवान के नाम का कीर्तन करना है। विशेषतः हरे कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कलयुग में इसी मंत्र की संस्तुति की गई है। तो कलयुग में बताया गया है कि केवल हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग की क्या है, औषधि है। बताया गया है यहाँ पे जो नाम है, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में इस मंत्र की संस्तुति की गई है। भगवान के नामों का भौतिक दृष्टि से अर्थ देने का प्रयास करना छठा अपराध है। सातवां अपराध है भगवान के नाम नाम जो है भगवान नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को ध्यान तपस्या कर्म कांड यज्ञ आदि के समझना, ये आठवां अपराध है। किसी भी स्तर पर हरिनाम की तुलना अन्य कार्यों से नहीं की जाती। तो हमें बताया गया है कि जो नाम है, अपने आप में शक्तिशाली है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति त्रापिता नियमित समय काल ए तादसी तो कृपा भगवन्नमापि दुर्दैव मिति मिहादि नानुराग।
भगवान के नाम अनेकों हैं और अनेकों नाम में भगवान ने अपनी शक्तियां अर्पित कर दी है। हमें इसको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से हमें जप करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हरिनाम की महिमाओं का बखान करना जिसकी इसमें कोई रुचि नहीं है, ये नौ अपराध है। शरीर को आत्मा मानना तथा आध्यात्मिक पद का अनुगमन करते हुए भौतिक वस्तुओं में मिथ्या धारणाओं के प्रति आसक्ति बनाए रखना 10 अपराध है। जब व्यक्ति नाम कीर्तन में इन 10 अपराधों से मुक्त हो जाता है तो उसके शरीर में पुलकश्रु जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। पुलक अर्थात होता है आनंद के लक्षण और अश्रु अर्थात आंसू। जो व्यक्ति बिना अपराध के हरिनाम लेता है उसके देह में पुलकश्रु अवश्य होगा। तो नाम कितनी महिमा है, लेकिन हमारा नाम जब करने में रुचि नहीं होता है, इसलिए ये सब लक्षण प्रकट नहीं होता है। तो नाम में शक्ति है। हर हर युग में देखते हैं कि हर युग में नाम की शक्ति है। तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान नाम की महिमाओं को उच्चारण करते हुए आनंद का अश्रुपात जैसे लक्षण विकसित कर लिए हैं, वे लोग भगवत धाम जाने के योग्य पात्र हैं। चैतन्य चैतामृत में कहा गया कि यदि कोई हरिनाम लेते समय किसी व्यक्ति में लक्षण प्रकट नहीं होता तो समझना चाहिए कि अभी तक वह अपराधों से मुक्त नहीं हुआ है। तो चैतन्य चैतामृत जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला है। उसमें हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, ये मंदिर में आपको मिल जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है वृंदावन जो भगवान कृष्ण की लीला है, तो ये भी लीला वैसे ही है। भगवान जब आते हैं तो हर युग में हर लीला करते हैं। आद्य लीला के 8वें अध्याय में बताया गया है, 31वें श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह समस्त अपराधों से मुक्त हो जाएगा। एक कलयुग में बताया गया औषधि, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम में शक्ति है। हमें क्या करना चाहिए? रोज हमें जप करना चाहिए। तो नाम के प्रति सम्मान की भावना हमें जगाना चाहिए। कैसे? जिह्वादो, ये जो जिह्वा है, हाँ, तो भक्ति कहाँ शुरू होती है? जिह्वा शुरू होती है। भक्ति जिह्वा से आरंभ होती है। जब कोई व्यक्ति जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो भगवान उजागर होते हैं। अब देखिए, ये भी बड़ी अलौकिक बात है। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप? तो देखिए, सेवा शुरू होती है जिह्वा से, हाँ, क्योंकि जिह्वा से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जिह्वा से भगवान का हम प्रसाद का आस्वादन करते हैं, हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि जिह्वा से कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है तो भगवान उजागर होते हैं। निरपराध भाव से किए जाने वाले जप और कीर्तन की यह पूर्णता है कि उस अवस्था में आप पाएंगे कि श्री कृष्ण उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, बताया ना मैंने, नाम नामकारी बहुधा, हाँ, भगवान के अनेकों नाम है और अनेकों नाम भगवान ने अपनी शक्तियां अर्पित कर दी है। अगर हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे, हाँ, तो बताया गया यहाँ पे कि निरपराध भाव से किए जाने वाले जप और कीर्तन की पूर्णता है कि उस अवस्था में आप पाएंगे कि श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। कीर्तन करते समय आप अपनी जीवा पर श्री कृष्ण के नित्य का अनुभव कर सकेंगे। यही निष्कर्ष है। हम देखते हैं मंदिर में जब कीर्तन करते हैं, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? कीर्तन करते तो क्या होता है? लोग उसको दोहराने के बजाय खुद ही गाने लगते हैं। आप सोचिए, क्यों? क्योंकि नाम में क्या है कि शक्तियां हैं। यही बात हमें जानना चाहिए कि जो जीवा है इससे शुरू होती है सेवा। तो हमें जप करना सीखना होगा। इसलिए शास्त्रों और पुराणों में 10 प्रकार के अपराधों का वर्णन है और जीव गोस्वामी के अनुसार इन अपराधों से हमें बचना अनिवार्य है। आरंभिक अवस्था में हम शुद्ध नाम जप नहीं कर सकते, परंतु जप करते करते हम नामाभास की अवस्था तक आ जाते हैं। नामाभास प्रायः शुद्ध नाम है, इसे बोलते हैं आभास। तो आभास किसे कहते हैं? बताया गया है कि जिस प्रकार सूर्योदय से पहले आपको सूर्य किरणें दिखाई नहीं देती परंतु अंधकार छट जाता है,
आप सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं। तो बताया गया है कि अभी सूरज जो है, अभी सूरज देखते हैं सुबह जो होती है, सूरज अभी आता नहीं है, और उसके पहले ही सारा चीज प्रकाशित होने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अभी सूर्य आए नहीं, उसके पहले ही अंधकार छट जाता है, आप सब कुछ देख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे उपमा दी जा रही है किसकी? सूर्य की। इसी प्रकार आरंभ में आपका जप अपराध युक्त हो रहेगा, परंतु ये आप 10 अपराधों से बचते हुए नाम जप जारी रखेंगे तो धीरे धीरे आप नामभास हो जाएगा। तो नाम में शक्ति है। ये हरे कृष्णा जो महामंत्र है, कलयुग की औषधि है। अगर रोज हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बताया गया है। हाँ, जीवादो। हाँ, जीवादो बताया गया है। जीवा से भक्ति शुरू होती है। हाँ, सोचिए। हाँ, ये भी बड़ी अलौकिक बात है। आप बोलेंगे प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, भक्ति शुरू होती है जीवा से, क्योंकि जीवा कार्य है क्या? भगवान के नाम का जप करना। जब कोई व्यक्ति भगवान के जीवा से नाम का जप करता है, जीवा से भगवान का प्रसाद का आस्वादन करता है, तो यहाँ बताया गया है जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो भगवान उजागर होते हैं। तो ये है इसका फल। कलऊ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनाद देव कीर्तन से मुख संगम परमजेत। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक महान गुण है। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएं केवल दोष ही दोष दिखाई देगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हाँ, तो बताया गया है सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा वो। सोचिए। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? जब मालूम चल गया कि ये दवाई औषधि है कलयुग की, तो हमें लेना चाहिए। चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, चाहे जॉब करने वाले हो, कोई भी हो। देखिए, आप करके आजमा के देखिए। आप 1 महीना करिए, खुद आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ बताया यहाँ बताया गया, एक उदाहरण दिया गया कि क्या दिया गया है? सूर्य का। जैसे सूर्य होता है, अभी आने वाला है, उसके पहले ही सारा चीज उजागर हो जाता है, सब चीज स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, मंदिर में आता है, भगवान का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, तो ये सारे भक्ति के अंग हैं, नौधा भक्ति के। पहला अंग है श्रवणम, अभी जो हम कर रहे हैं, यानी भगवान कथाओं को सुन रहे हैं। सोचिए अगर रोज हम भगवान कथा को सुनेंगे तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा, और फिर हम देख सकते हैं अपने जीवन में। हाँ, ये बताया गया है। आगे बताया गया है कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम भी श्री कृष्ण का अवतार है, क्योंकि नाम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब इस शब्द को हम थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। कैसे? जैसे द्रौपदी, द्रौपदी हम देखते थे महाभारत के युद्ध में, जो दुशासन था, हाँ, 5 पांडव बैठे हैं, लेकिन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा है, लेकिन कोई पति कुछ नहीं बोल रहा है। और दुशासन भी क्या कर रहा है? माता द्रौपदी का चिरहरण कर रहा है। तो हे गोविंद राखो लाज हमारी, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। है तो कहाँ? हस्तिनापुर में। भगवान है द्वारिका में। सोचिए। तो भगवान जो है अपनी भक्त की पुकार सुनकर तुरंत आते हैं। देखिए, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम भी कृष्ण का अवतार है, क्योंकि नाम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने क्या किया? साड़ी का सप्लाई कर दिया। हाँ, प्रशासन थक गया, दुर्योधन थक गए, सब थक गए। तो हम समझते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा ऐसे ही करते हैं। और गजेंद्र का भी कथा हम सुनते हैं, भागवतम में आता है। हाँ, वो तो हाथी के शरीर में है। हाँ, सोचिए, वो कैसे मुक्ति किया? लेकिन उसने भी क्या किया? एक कमल का फूल अपने सूंड से भगवान को ऑफरिंग किया। तो बताया गया है कि श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भी जानना चाहिए, जब हम नाम जप कर रहे हैं ना, हाँ, तो ध्यान पूर्वक बोलना है और नाम को सुनना है। अभिन्नत्वात नाम नामिनो,
इस संसार में किसी वस्तु तथा उसके नाम में अंतर होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक अंधा व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया कमल नयन। बेटा कमल नयन, यहाँ आओ जरा। कमल नयन तो अंधा है, क्या मैचिंग कर रहा है नाम में? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि व्यक्ति अंधा है, नाम रख दिया हमने कमल नयन। हाँ, इसीलिए यहाँ बताया गया है अभिन्नत्वाद नाम नामिनो। इस संसार में किसी वस्तु तो उसके नाम में अंतर होता है, परंतु परम सत्य के पूर्ण स्तर पर यह अंतर नहीं पाया जाता। यह अद्वैत ज्ञान है। इसके अनुसार व्यक्ति का उसका नाम दोनों एक होते हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि ये जो जगत है, हाँ ऐसा ही है, जो अंतर पाया जाता है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। हाँ, इसके अनुसार बताया कि व्यक्ति तो उसके नाम दोनों एक होते हैं। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं तो हम प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का संग करते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम कृष्ण का अवतार है। नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए यदि हम थोड़े समझदार होंगे तो हमें श्री कृष्ण का नाम का अत्यंत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके नाम तो उनमें कोई भेद नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए भगवान के जो धाम है ना, हाँ, वो चिन्मय है। अगर हम सोचे इस बात पे थोड़ा बहुत गहराई से सोचे पहले हम, कि हम जहाँ रह रहे हैं, पहले उसकी वास्तविक स्थिति को समझे, हम रह कहाँ रहे हैं, तब तो हम जानेंगे कहाँ जाना है। हाँ, उस जगह पे जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे ना कभी बुढ़ापा है, ना कभी बीमारी है, ना कष्ट है। तो इसीलिए बताया गया है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं तो प्रत्यक्ष हम भगवान श्री कृष्ण का संग करते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम कृष्ण का अवतार है। नाम रूपे कृष्ण अवतार। देखिए भगवान नाम के रूप में आए कलयुग में। इसलिए यदि हम थोड़े समझदार होंगे तो हमें श्री कृष्ण का नाम अत्यंत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके नाम तो उनमें कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है इसमें। नाम और नामी एक ही व्यक्ति है। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि मान लीजिए कि श्री कृष्ण यहाँ आए, तो हम तुरंत उनका कितना सम्मान करेंगे। इसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करते हैं तो हमें समझ जाए कि श्री कृष्ण स्वयं यहाँ हैं। इसलिए हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए तथा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वह अपराध है। यदि आप असावधान रहते हैं तो वह अपराध है। आपको इसको समझना समझना होगा, इसे बचने का प्रयास करें। तो मैंने बताया था कलयुग दोषों की खान है। हाँ, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है, हमारा मन शांत है ही नहीं, हमेशा उद्विग्न अवस्था में हम हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये उद्विग्नता क्या है, आगे क्या होगा, भय बना है। भयम द्वितीय अभिनिषेध। सभी लोगों को भय है संसार में, अब वैकुंठ लोक में भय नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नाम को ध्यान पूर्वक बोलना है और सुनना है, और सावधान नहीं रहना, नहीं तो क्या होगा, अपराध होगा। हमें इसे समझना होगा, इससे बचने का प्रयास करें। श्री कृष्ण अनेक प्रकार से अपनी भेंट अवसर प्रदान करते हैं। किस रूप में? तो अपने नाम के रूप में, रूप, लीला, परिकर, वशिष्ठ आदि। तो देखिए अनेक अनेक भगवान ने हमें दिया है। हाँ, नाम गुण रूप लीला, ये सब एक एक आइटम है। हमें जो चीज अच्छा लगे उसी पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा संबंध स्थापित होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इन चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। तो हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक हरिनाम का सम्मान करना है, और सचेत रहना है कि कोई अपराध न हो, तब आपको कार्य में सफलता मिलेगी। तो समय लगेगा, थोड़ा घबराना नहीं चाहिए कोई भी चीज के लिए। भक्ति जीवन क्या है? हाँ, क्षुरस्य धारा बताया गया है। हाँ, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें नाम जप करना चाहिए।
हमें सफलता मिले या न मिले इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। शास्त्रों में बताया गया है कि आप अगर ध्यान को नाम जप करेंगे सफलता मिलेगी मिलेगी आप। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। जितना हमने संख्या पूर्वक नाम जप बताया गया है, 16 माला जप करना है तो करना है। आगे बताया गया है कि नामनो बलाघस्य ही पाप बुद्धि। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं वृंदावन में रह रहा हूं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहा हूं, यदि मैं कुछ पाप भी करता रहूंगा तो उससे क्या होगा, मैं पाप थोड़े ही कर रहा हूं, थोड़ा सा पाप। प्रभुपाद जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो वृंदावन में रह रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहा हूँ, थोड़ा पाप हो तो क्या हो गया। नहीं, बताया गया यहाँ पे नामनो बलाघस्य ही पाप बुद्धि। हाँ, हाँ, थोड़ा पाप क्षमा हो जाएगा यदि उसे जानबूझकर नहीं किया गया है, परंतु यदि आप जानबूझकर प्रतिदिन पाप करते हैं तो आप दंडित होंगे। यह प्रकृति का नियम है। आप भक्त ही क्यों ना हो, आपको सुधरने का अवसर दिया जाएगा, परंतु आपको दंड भी मिलेगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का अर्थ है प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के साथ व्यवहार करना। इसलिए सावधान हो रहो, सचेत रहो, सम्मान करो, तब आपको सफलता मिलेगी। ये लिखा गया है भक्ति साम्य सिंधु पे, बताया मैंने सब चीजों का। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं थोड़ा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। बोलिए आशीष वो क्या पूछना है, बोलिए। माइक कहाँ है, वो बोलिए। ठीक है, थोड़ा आगे मैं और पढ़ता हूँ। यदि आप कृष्ण भावना में इतने टिकना चाहते हैं तो आपको गुरु एवं शास्त्रों में दृढ़ विश्वास विकसित करना होगा। इसलिए आपको ध्यान पूर्वक शिल प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा और कठोरता के साथ 4 नियमों का पालन करना है और 10 अपराधों से बचते हुए 16 माला जप करनी है। इस आंदोलन को इतना तुच्छ न समझे। शिल प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा अपने एक शिष्य को 30 अक्टूबर को 1976 में। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमेशा से हम भगवान के भक्ति में जुड़े रहें तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई यहाँ पे। पहला बताया गया है कि हमें गुरु साधु शास्त्र, हाँ, हमें इसे विश्वास करना चाहिए और दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और हमें बताया गया है कि शिल प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना है और बहुत ही कठोरता के साथ 4 नियमों का पालन करना है। क्या क्या? नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए हमारा, स्त्री पुरुष का अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये चारों पांव के खंभे हैं कलयुग में। अगर हम नियमों का पालन करेंगे, हाँ, तो जरूर हमें भगवान की, हाँ, संग प्राप्त होगा। और कैसे? जब करते समय 10 नाम अपराध जो मैंने शुरू में बताया था वो भी उसे ही बचना है। किसी भक्तों की निंदा नहीं करनी है, हाँ, जो मैंने शुरू में बताया था। तो ये हम नियमों का अगर ऐसे पालन करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें भक्ति में प्रगति होगी। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इतना तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वही चला रहे हैं इसको। इसलिए एक मौका मिला है, हमें इसको गंभीरता से लें और नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर नंदे हरि बोल। माइक। आशीष को कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए वो। प्रभु जी अभी थोड़े दिन से वो माला में करता हूँ पर हो नहीं पाती मेरी। तो में जप करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जप करिए, जप हो जाएगा। सुबह सुबह जप करिए आप। अच्छा। माला कार्य है, सबसे पहले सुबह उठ के ये जो भगवान का नाम जप। अच्छा। क्योंकि क्योंकि जब हम सुबह उठ के जप करते हैं, क्या होता है कि कोई हमें बाधा नहीं आता। ये बाधा शुरू कब होती है? जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए जप को सुबह ही करने का बताया गया है सुबह। ठीक है? नहीं तो अच्छा ठीक है। मंदिर आइए, मंदिर आके जप करके जाइए, ठीक है प्रभु। मंगल आरती 4:30 बजे होती है। उसके बाद हम बैठ के नाम का रोज जप करते हैं ना। तो भक्तों के संग में जप करिए, है ना, तो भक्ति में प्रगति करिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।